तो आज अपन पढ़ेंगे एफिनिटी ऑफ टेरिडोफाइट। एज वी नो, टेरिडोफाइट लाइज बिटवीन ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में रखा जाता है पादप का वर्गीकरण के दौरान। तो टेरिडोफाइट में कुछ एक गुण ऐसे हो सकते हैं जो ब्रायोफाइट के से समानता रखते हैं और कुछ एक गुण ऐसे होते हैं जो ब्रायोफाइट से भिन्नता रखते हैं। टेरिडोफाइट में कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं और कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म से भिन्नता रखते हैं। तो अब वो कौन कौन से गुण हैं जो जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं और जिम्नोस्पर्म से भिन्नता रखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टेरिडोफाइट की जो फोलिएज संरचना है, टेरिडोफाइट की जो फोलिएज संरचना है वो ब्रायोफाइट के प्रति एफिनिटी दर्शाती है या ब्रायोफाइट जैसा गुण लगता है। और टेरिडोफाइट में जो संवहनफूलीय संरचना है वो जिम्नोस्पर्मीय गुण को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में क्या समानता है। तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में पहली समानता यह है कि दोनों में ही हीटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हीटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से तात्पर्य यह है कि इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद अवस्था आकारिकी में बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। उसको जब गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज मॉर्फोलॉजिकली या आकारिकी में भिन्न भिन्न हो, उसको हीटेरोमॉर्फिक या विषम आकारिकी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो दोनों में ही ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट दोनों में ही हीटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। नंबर 2, दोनों में ही लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। नर युग्मक को एंथीरिडिया कहा जाता है, मादा युग्मक को ऊगोनिया कहा जाता है। नर युग्मक से एंथीरिडिया बनता है जो मादा युग्मक के एग सेल को फर्टिलाइज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तीसरी समानता दोनों में यह है कि दोनों ही ग्रुप के पौधों के जननांग मजबूत आवरण से घिरे हुए होते हैं। दोनों ही ग्रुप के जो पौधे हैं वो स्टेराइल जैकेट से घिरे हुए रहते हैं। इन बोथ ग्रुप्स सेक्स ऑर्गन आर कवर्ड विथ ए स्टेराइल जैकेट। दोनों ही ग्रुप में और समानता यह है कि दोनों में नर युग्मक चलित होता है, मादा युग्मक अचलित होता है। दोनों में और आगे समानता यह है कि जल फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बहुत से टेरिडोफाइट ये है ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जिसको होमोस्पोरस या सम बीजाणु कहते हैं। तो चूंकि ब्रायोफाइट में भी एक ही तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, इसलिए ये इन दोनों में समानता देखी जा सकती है कि ब्रायोफाइट में सम बीजाणु पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट की भी कुछ प्रजातियां हैं जिसमें एक ही तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, जिसको सम बीजाणु कहते हैं। कुछ एक टेरिडोफाइट में ब्रायोफाइट के जैसे राइजोइड पाए जाते हैं, जैसे राइनिया, साइलोटम। तो ब्रायोफाइट का मुख्य गुण ये है कि जो थैलस होता है इसके नीचे राइजोइड होते हैं। तो टेरिडोफाइट में भी कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जैसे राइनिया एंड साइलोटम, जिसमें राइजोइड पाए जाते हैं। अब
ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में डिफरेंस क्या है? तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टेरिडोफाइट में समवन पुल पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट में समवन पुल नहीं पाए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, टेरिडोफाइट में पादप शरीर जो बीजाणुभित प्रकृति का होता है, जड़ तना व पत्ती में विभेदित होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में यह जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ब्रायोफाइट में कायिक जनन प्राय सामान्य होता है, बहुत अधिक मात्रा में कायिक जनन पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट में कायिक जनन बहुत लिमिटेड होता है, बहुत गिने चुने प्रजातियों में ही कायिक जनन पाया जाता है। और आगे ये है कि ब्रायोफाइट मुख्य रूप से सम बीजाणु होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट विषम बीजाणु भी होते हैं, जैसे अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, इसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। तो ब्रायोफाइट केवल सम बीजाणु ही होते हैं। और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि टेरिडोफाइट में बीजाणु भेद लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चिरजीवी होता है और भोजन के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि ब्रायोफाइट में बीजाणुभिद भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। ये मेन डिफरेंस है। ब्रायोफाइट में जो युग्मकोद्भिद होता है, बीजाणुभिद होता है, वो भोजन के लिए युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। और इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रायोफाइट में कुछ ब्रायोफाइट में स्पोर के साथ इलेटर पाए जाते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के होते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता को शोषित करते हैं, लेकिन ये इलेटर्स टेरिडोफाइट में बिल्कुल ही विलुप्त होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में डिफरेंस। अब बारी आती है कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या समानता है। तो दोनों में समानता, पहले समानता ये है कि दोनों में ही बीजाणुभिद जड़ तना व पत्ती में विभेदित होता है एवं लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक पाया जाता है एवं भोजन के लिए बिल्कुल आत्मनिर्भर होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। दोनों में भी और समानता यह है कि जो यंग लीफ होती है वो सर्सिनेट वार्नेशन प्रदर्शन करती है। ये जो पत्ती यंग लीफ होती है वो कर्लिंग होती है, उसमें इस तरह से कुंडलन पाया जाता है। टेरिडोफाइट में भी पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। दोनों में ही संवन पुल पाए जाते हैं, जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल दोनों में ही अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट के जैसे जिम्नोस्पर्म की भी बहुत सारी प्रजातियां हेटेरोस्पोरस होती है, कुछ एक प्रजातियां होमोस्पोरस भी होती है, तो ये भी इन दोनों में समानता पाई जाती है। कुछ एक जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस का जो नर युग्मक है वो टेरिडोफाइट की भांति चलित होता है। टेरिडोफाइट में नर युग्मक चलित पाए जाते हैं, वैसा जिम्नोस्पर्म में भी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जैसे साइकस में नर युग्मक चलित होता है और ये भी इन दोनों में एक समानता होती है। फिर नेक्स्ट है सिलेजिन। टेरिडोफाइट में जो सिलेजिनेला पौधा है उसमें मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरोफिल के अंदर लंबे समय तक रिटेन्ड रहता है। मेगा स्पोरोफिल
मेगा स्पोरेंजियम को लंबे समय तक धारित किए हुए रहता है, जैसा कि ये जिम्नोस्पर्म में भी, जिम्नोस्पर्म का मुख्य गुण होता है, जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। ये एक बीज बनने की प्रक्रिया का मुख्य भाग होता है। दोनों में ही बिल्कुल एक जैसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या है? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जिम्नोस्पर्म प्राय जैरिक कंडीशन में पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट नमी युक्त, छायादार नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म तो या तो रेगिस्तान है या जो बर्फीले एरिया होते हैं वहाँ पर पाया जाता है, जो जहाँ जैरिक कंडीशन है। लेकिन टेरिडोफाइट जहाँ छायादार नमी युक्त पौधे हैं, नमी युक्त स्थान होते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम पाई जाती है, अतः उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि टेरिडोफाइट में कैम्बियम अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट ये है कि जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। और डिफरेंस ये है कि टेरिडोफाइट की आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जो जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। टेरिडोफाइट के आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल पाई जाती है, जो जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट का निर्माण है वो निषेचन के पश्चात जमीन पे गिरने के बाद शुरू होता है, बहुत से टेरिडोफाइट में, कुछ एक को छोड़कर, सलेजिनडिला वगैरह को छोड़कर। लेकिन जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट का निर्माण जब मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम धारित रहता है, उस समय ही स्पोरोफाइट का निर्माण शुरू हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, और ऐसी संरचना टेरिडोफाइट में अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट में कोई पोलन ग्रेन नहीं पाए जाते हैं, अतः कोई पोलन ट्यूब नहीं पाई जाती है। और इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि गैमेटोफाइट भोजन के लिए टेरिडोफाइट के अंदर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट अपना भोजन स्वयं बनाता है, और उस गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट भोजन के लिए आश्रित रहता है, जबकि इसका उल्टा जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है, गैमेटोफाइट भोजन के लिए बिल्कुल ही आत्मनिर्भर होता है, और उस पर स्पोरोफाइट आश्रित रहता है प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट भोजन के लिए स्पोरोफाइट पर आश्रित रहता है। तो ये बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बिल्कुल उल्टा है एक दूसरे के। तो ये है टेरिडोफाइट की एफिनिटी, कि टेरिडोफाइट कैसे ब्रायोफाइट से बहुत से लक्षणों में समानता रखता है, कैसे ब्रायोफाइट से बहुत से लक्षणों में भिन्नता रखता है, कैसे जिम्नोस्पर्म से समानता रखता है, और कैसे जिम्नोस्पर्म से भिन्नता रखता है। धन्यवाद।